किसी भी कमरे में न जाने कितने दिनों से तुमने ताला नहीं खोला। हे देव, संसार के अंधकार को दूर करने के लिए सुनिए भैया, हम जितने भी सब बैठे हैं सब कथावाचक हैं, सब कथा सुनाते हैं। सौनक जी कहते हैं, देव अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सौनक जी कहते हैं, देव आप आए हैं, हम पर कृपा करो, हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है इसको दूर कीजिए। हे देव, संसार के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव की जरा सी किरण अगर प्रकाश दे दे, दूर हो जाता है अंधेरा। किसी भी कमरे में न जाने कितने दिनों से तुमने ताला नहीं खोला, अंधेरा ही अंधेरा है। 50 साल से कमरा नहीं खुला, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जरा सी माचिस की तिल्ली जलाई, प्रकाश हो जाता है, अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा ये नहीं कहता मैं तो 50 साल से रह रहा था, मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा। नहीं नहीं, एक जरा सी ज्योत जली और प्रकाश हुआ, अंधेरा गायब हो गया। हे देव, संसार के अंधकार को दूर करने के लिए जरा सा प्रकाश पर्याप्त है, लेकिन हृदय में जमा जो अज्ञान का अंधकार है वो हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी नहीं जा सकता, वो तो केवल ज्ञान के प्रकाश से जाएगा। और आप पर तो आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। हे देव, हमारे हृदय में जो जमा हुआ अज्ञान का अंधकार है उसको ध्वस्त करने के लिए ज्ञान की किरण हमको प्रदान कीजिए। आहा, हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। और क्या करें? कथा सारम। हे देव, हमें कोई कथा सुनाओ। और कथा नहीं बोले, फिर बोले कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। और सुनिए भैया, हम जितने भी सब बैठे हैं सब कथावाचक हैं, सब कथा सुनाते हैं। आप लोग गए होंगे शायद कलकत्ता की तरफ आप गए हो, हमारी कथा थी, हम गए हैं उधर कथा करने के लिए। तो वहां नॉर्मल जैसे हम लोग कहते हैं अपनी बात बताओ, तो वहां कहते हैं कथा बोलवो। तो कथा बोलवो का मतलब होता है अपनी बात बताना। नॉर्मली हम जो बोलते हैं ना, ये सब कथा ही तो है। आपन कथा कही में गाई, ये सब अपनी अपनी कथा ही तो सुनाते हैं। तो कथा नहीं चाहिए, कथा तो सब सुना रहे हैं। कोई क्या सी कथा सुना रहा है, कोई अपनी यही सुना रहा है कि मैं इतनी बार विदेश चला गया, मैंने इतनी कथाएं कर दी, हमने वहां कथा की थी, हम तो वहां भी कथा करने गए थे, अजी हमने तो वहां भी कथा कर दी, हमने बहुत कथा करी, हम तो ऐसी कथा करते हैं। कोई ये कथा सुना रहा है, कोई कहता है मेरा बेटा ऐसा, कोई कहता है मेरी बेटी इतनी बड़ी अधिकारी, कोई कहता है मुझ पे पैसा इतना, कोई कहता है मेरी जमीन इतनी। सब अपनी अपनी गा रहे हैं, सब अपनी अपनी कथा कह रहे हैं। लेकिन कथा क्या है? बोले सूता क्या है कथा सारम। कथा का सार क्या है? बोले कथा का सार तो भगवान की कथा है। जो भगवान की कथा सुनाता है वही कथा है। बाकी तो सब व्यथा है, व्रथा है। राम कथा, भागवत कथा, यही कथा है, बाकी तो सब व्यथा है। सूताख्या है कथा सारम, कोई कथा का सार सुनाइए। अच्छा जी, उससे होगा क्या? बोले सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन घोल दे। आहा, आनंद की लहरें। रसायन चाहिए, रसायन चाहिए। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, भगवान की कथा। क्या परिणाम? बोले मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन घोल दे, मेरे हृदय में आनंद की लहर झूमने लगे, लहरें झूम, आनंद आने लगे, मैं नाचने लग जाऊं। ऐसी कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायन। क्यों सुनाए ऐसी कथा? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि का यह स्वभाव होता है। अगर चिंतामणि के पास जाकर के आप कोई भी संसार की वस्तु मांगो, मिल जाएगी। और स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष के पास जाकर के आप
स्वर्ग का कोई भी भोग मांगिए, कुछ भी सुख मांगिए, मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से कहो कि भगवत प्राप्ति करा दो, तो ये दोनों नहीं करा सकते। ये किससे होगा? बोले ये इनसे नहीं हो पाएगा। वैकुंठम योगी दुर्लभम, इनसे नहीं होगा। बोले फिर किससे होगा? बोले जिस पर गुरु की कृपा हो, आप जैसा साधु कोई आ जाए, वो भगवान की प्राप्ति करा सकता है। ये देव हमारे बड़े सौभाग्य हैं, आपका दर्शन हुआ, हम पर कृपा कीजिए। एक और बात आपसे निवेदन करें, क्या मांगा? बोले कृष्ण प्राप्ति करम साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। शाश्वत क्या? बोले कृष्ण की प्राप्ति जिससे हो, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हमें भगवान मिल जाए। साधुओं के पास हम भी जाते हैं और साधु साधु भी मिलते हैं, लेकिन साधु साधु मिलकर के क्या मांगते हैं, ये 20 प्रमाण आपने सुने होंगे। यही प्रयाग की घटना, अभी कुछ ही दिन पूर्व कुंभ था, यही प्रयाग की घटना। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी जब मिलते हैं, याज्ञवल्क्य राके पद टेकी, भरद्वाज जी रोक लेते हैं। क्या मांगते हैं, क्या पूछते हैं? बोले राम कवन पूछो मुनि तो ही। कथा सुनाइए। शंकर जी भी कुंभ ऋषि के आश्रम में जाते हैं, क्या मांगा? कथा मांगी। और जब शंकर जी ने कुंभ ऋषि से कहा कि दक्षिणा में कुछ मांग लो, तो बोले नहीं नहीं प्रभु। बोले फिर क्या चाहिए? आहा हा हा। बोले भक्ति चाहिए, भक्ति का उपदेश चाहिए। संत कहता है मुझे कोई कुछ ऐसा कीजिए। बोले भक्ति बढ़े मेरी। साधु साधु के पास जब बैठता है, भक्त साधु के पास जब जाता है, तो क्या मांगते हैं? आत्म उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए भगवान की कथा मांगते हैं। कृष्ण प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो। और हम जब साधुओं के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? महाराज जी बहू नहीं मिल रही, बहू मिल जाए। महाराज जी अभी प्लॉट है, नींव नहीं लग पा रही, पैसे की जुगाड़ हो जाए, थोड़ा घर बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी देखो ना इनका काम ठीक नहीं चल रहा है, इनका काम बढ़िया चलने लग जाए, ऐसा आशीर्वाद। महाराज जी लड़के की जॉब नहीं लगी। महाराज जी मेरे एक आई थी माता जी, तो मंच पर आकर के उन्होंने मुझे प्रणाम किया, माला पहनाई और लिफाफा वगैरह रखा, और प्रणाम करने के बाद बोली महाराज जी मेरे सिर पर हाथ रख दो। तो मैंने कहा महाराज माता जी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसे ही तो सिर पर हाथ रखवा के क्या करोगी? बोले नहीं नहीं हाथ रख दो सिर पर। बोली मैया खुजली आ जाएगी सिर में, कहा करेगी हाथ धरवा के? अरे बोले मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, आप मेरे सिर पर हाथ रख दो। मैंने कहा माता जी पिछले 10 साल से कमर से मैं परेशान हूँ, मैं आज तक अपने हाथ रख के अपना दर्द दूर नहीं कर पाया, तुम्हारा क्या दूर? ऐसे हाथ रखने से दर्द दूर हो रहा है? तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? हाथ रखने से ही। और ऐसा कोई करता है तो मूर्ख बनाता है, समझ लेना चाहिए। है किसी साधु के पास जाओ, संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, ये सब चीजें मत मांगो, ये तो मिल जाती है प्यारे, ये मांगने नहीं पड़ती। ये कोई मांगने की चीज थोड़ी ना, ये तो मिल जाया करती है। साधु के पास जाओ तो एक ही बस चरणों में बैठकर बोले प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति कैसे बढ़े, भगवान के चरणों में मेरी रति कैसे चाहिए, जन्म जन्म रति चाहो, मैं केवल जन्म जन्मांतर एक ही चीज चाहता हूं। बोले क्या? बोले प्रभु के चरणों की शरण मिले, मुझे ठाकुर का भजन करने में मेरा मन लगे। आप में से कितने लोग वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने गए? कितने लोगों ने दर्शन करा बिहारी जी का? यजमान जी नहीं गए हमारे? नहीं, जरूर अब इस कथा के बाद बिहारी जी जरूर आना। हाँ, बिहारी जी के चरणों में जाइए, उनका दर्द। देखो हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में क्या मांगते हैं? ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। हम भगवान को नहीं मांगते, हम भगवान से मांगा करते हैं, हम भगवान को नहीं मांगते। एक और बात, कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर के ये नहीं कहता हे प्रभु बहुत दिन हो गए बेईमानी करते करते मेरी बेईमानी करने की आदत छोड़ जाए, ये कोई नहीं कहता। क्या कहते? हे प्रभु बेईमानी तो चलती रहे लेकिन पकड़ी न जाए, बस इतनी कृपा कर दो, ऐसे मांगते हैं। नहीं नहीं, आप साधु के पास जाएं, संत के पास जाएं, प्रभु के चरणों में जाएं, केवल उनके चरणों में प्रीति बढ़े। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप पर आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। आहा क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हे देव वो चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जिससे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, हमको वो चाहिए। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। आहा हा,